हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। स्वागत करता हूं आपको अपने एके एजुकेशन क्लासेस में। ये हमारा त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चंस है। इसका पहले हमने पार्ट 1 बना लिए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके सबसे पहले देख लीजिए। अगर नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं है, ये पार्ट 2 में ही पार्ट 1 को भी कवर करने का पूरी कोशिश की जाएगी। अगर नहीं देख पाए तो उनसे आप ये वीडियो देख करके पार्ट 1 भी आपका कवर हो जाएगा। तो जैसा कि समय बचाने के लिए आप देख रहे हैं कि पहले से हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण बताता है, ये इस तरह का सिंबल जो है ये समकोण बताता है। समकोण यानी 90 डिग्री का। अगर यहाँ पर में ये ध्यान देना है कि अगर ए बी सी समकोण है, अगर सी आपका थीटा बताए तो सामने वाला थीटा का सामने वाला जो भुजा होगा यानी ए बी, ये आपका लंब हो जाएगा। जब ये लंब होगा तो ये आपका आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग बी लिखेंगे। ठीक है, और लंब को हम लोग पी लिख देते हैं यानी परपेंडिकुलर हो जाता है। और ए सी जो है वो आपका कर्ण हो जाएगा, यानी उसको हाइपोटेनियस यानी एच हम लोग इनको लिखते हैं। तो ये याद रखिएगा, जहाँ आपको थीटा बताएगा तो उसका सामने का जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे यहाँ पर बताए थे, ये थीटा बताया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये थीटा ना बता करके अगर बाई चांस मान लिया जाए थीटा आपको ये बताएगा, या वो लिख सकता है साइन ए कोस ए, इस तरह से कुछ भी। अगर ए बोलता है तो यानी कि थीटा ये समझना सामने वाला जो होगा, तब ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ बताता है तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर में आपका लंब बन जाता है, यानी कि लंब को हम लोग पी लिखते हैं और इधर वाला जो है वो आपका आधार बन जाएगा। इधर वाला आधार आधार, ठीक है, इनको हम लोग बी लिखेंगे। तो ये बात ध्यान देना है कि जहाँ थीटा बताया उसका सामने वाला लंब तो इधर वाला आधार, अगर यहाँ थीटा बताएगा तो इधर वाला लंब इधर वाला आधार। इस बात पे आपको ध्यान देना। और कर्ण का में कोई बदलाव नहीं होगा, कर्ण जैसा रहेगा, हाइपोटेनियस वो जो के तो ही रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये भी जानना हमको जरूरी है कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए आधार और लंब का स्क्वायर करके इसको जोड़ा जाता है। तो जो भी फाइंड होगा वो इसका कर्ण निकल के आता है, यानी कि लंब प्लस आधार। इस तरह से कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट अंडर। इसको जोड़ के निकालने के बाद अगर लंब अगर आप निकालते हैं तो ये दोनों जैसे जुटने के बाद अगर कर्ण बनता है तो कर्ण से अगर हम लंब को घटा दें तो ये आपका आधार बच जाएगा। अगर कर्ण से अगर लंब को घटा दिया जाए तो वो आधार निकल के आपका आ जाता है। ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। कि जैसा कि हम क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका दिया हुआ साइन a बराबर 3/4, यानी कि साइन जब वो लिख रहा है साइन a, यानी कि थीटा जो है वो आपका यहीं पे बता रहा है, यानी कि इसके बराबर में जो लिख रहा है वो 3/4, यानी कि ये जो 3 जो है वो आपका p बन रहा है और ये जो है 4 जो है वो h बन रहा है। देखो भाई, इस बात को समझिए। जैसा कि लास्ट फर्स्ट पार्ट में हम बताए हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन बराबर p/h, कोस बराबर b/h और टेन बराबर b/p होता है। और इसी का उल्टा कर दीजिए यहाँ पर में, तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा h और h/p। इसका अगर उल्टा कर देंगे तो h/b, और जैसे ये है p/b तो इसका उल्टा कॉट होता है, इसलिए यहाँ पर में हो गया p/b। इस फार्मूला को याद करने का सबसे आसान ट्रिक हम बताए थे कि आपको ये याद रखना है कि ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, अगर इस फार्मूला से अगर आप याद रखते हैं तो पंडित का p, बद्री का b, प्रसाद का p और हरी का h और बोल का b हो गया। तो यहाँ से साइन कोस टेन का हो गया और इसका उल्टा यहाँ कर देंगे तो ये फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया। तो इसी आधार पे हम कह रहे हैं कि अगर साइन बराबर a दिया हुआ है, यानी कि ये p हो गया और ये वाला h हो गया, ये 3 जो है अगर मान लेते हैं कि a b c एक समकोण त्रिभुज है तो p जो है थीटा a बता रहा है, तो p जो है आपका ये वाला इधर वाला साइड जो हो गया वो आपका 3 हो गया और कर्ण जो है यानी कर्ण यहाँ पर में जो है वो आपका 4 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कॉस a का मान क्या होगा, तो कॉस बराबर होता है भाई साहब b/h। तो b तो हमको यहाँ पता नहीं है, तो आपको ये जानना होगा कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो ये बेस बनेगा, आधार बनेगा। तो पहले हम जान लेते हैं
कि ये आखिर आधार, ये बेस, ये है क्या। बेस का मतलब ही तो आधार होता है, जैसा कि हम बताए हैं आधार, यानी इसको हम लोग बी लिखते हैं। तो आपको आधार जानना है, तो आधार बराबर जैसा कि लिखाए थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है 4, 4 पर स्क्वायर कर दीजिए, और ये है आपका 3, तो इस पर 3 पर स्क्वायर रूट ओवर, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अगर 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, नहीं 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, रूट अंडर 7। तो ये आपका निकल के आया रूट अंडर 7, यानी आपका जो आधार जो हो गया वो आपका 7 हो गया। ठीक है, तो ये 7 हो गया, तो आपको लिखना है b/h। तो b जो है वो आपका रूट अंडर 7 बन रहा है, और h जो है वो आपका 4 बन रहा है। तो यहाँ से ये इसका जो है आंसर निकल के आ गया। ये था हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। और सेकंड नंबर में अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन दिया गया है आपका कि साइन, 1 मिनट सर इनको थोड़ा सा मिटा लें भाई, बगल में शोर शराबा, नवरात्रि चल रहा है तो पूजा पाठ हो रहा है उधर भी, तो हो हल्ला थोड़ा सा आता है और डिस्टर्ब हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, चलिए नेक्स्ट आगे देखा जाए। आगे दिया गया है साइन थीटा 12/13। अगर देखा जाए तो भाई काफ़ी पानी आ गया। साइन बराबर 12/साइन इक्वल टू 12/13 दिया है, यानी कि ये जो है वो P है और ये जो है 13 वो आपका H है। तो साइन थीटा वो बोल रहा है, तो थीटा जैसे ABC कोई ट्रायंगल मान लीजिए, थीटा जैसे कि आपका ये हो गया, तो सामने वाला जो हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि P जो है आपका ये बन जाएगा, तो B आपका ये बनेगा, और H तो जैसे कि तैसा रहेगा। तो P बराबर जैसा दिया है 12, तो आप यहाँ पर में लिख सकते हैं ये 12 हो गया, और इधर का भुजा जो है वो 13 हो गया। तो आपको पहले B निकालना है, यानी कि आधार निकालना है। तो यहाँ भी आपको आधार निकालने के लिए क्या करना होगा, आधार बराबर, तो कर्ण है आपका 13 पर स्क्वायर कर दीजिए, इधर माइनस 12 पर स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 पर करेंगे तो 144 रूट ओवर। इसको अगर घटा देंगे तो यहाँ निकल के आएगा 25 का स्क्वायर रूट निकल के आता है 5, यानी कि b जो हो गया वो 5 हो गया। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि cos और tan का मान बताइए। तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो हम कह सकते हैं कि b यहाँ से जो है हमारा 5 हो गया, और h जो है वो 13 हो गया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आपसे कि tan थीटा क्या होगा। तो tan देखिए, tan बराबर होता है p/b। यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मूला, इसको याद करने का तरीका भी आपको बता दिए हैं। तो tan बराबर जैसा होता है कि p/b। तो p जो है यहाँ पर में जो बन रहा है वो बन रहा है 12, और b जो बन रहा है वो 5। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, देखें अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 दिया है तो आपको tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए बॉस। क्वेश्चन में को आपको हमेशा क्लास में सिखाया जाता है कि आप क्वेश्चन को जो है आंख से ना पढ़ के दिमाग से पढ़िए, कि दिमाग से पढ़ने से क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप उनका आंसर सही से सटीक दे सकते हैं। जैसा कि cot थीटा बराबर 3/4 बता रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आए। cot थीटा बराबर 3/4 है। तो cot का जैसा हम बताए थे कि tan का उल्टा cot, तो cot का उल्टा क्या हो सकता है, tan। तो tan थीटा, लेकिन tan थीटा पर क्या है, स्क्वायर है। तो इसी का अगर 3/4 है तो tan थीटा का क्या हो गया, ये वाला जो दिया है, ये दिया है आपका b बराबर, और ये दिया है आपका p बराबर। तो इसी का उल्टा होता है, तो p ऊपर चला जाएगा, b नीचे आएगा, यानी कि 4 ऊपर और 3 नीचे, और इस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर में दिया गया है 15 cot थीटा इक्वल टू 8। अगर cot रहेगा, अगर 15 उधर जाता है तो 8/15 इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो हो गया, ये हो गया b, और ये जो हो गया ये है p के बराबर में। तो सबसे पहले p और b अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ABC,
ठीक है। अगर थीटा यही है तो पी जो है आपका ये वाला बनेगा, यानी यहाँ पर में आपका 15 निकल के आ रहा है और यहाँ पर में 8 आ रहा है। आपको ज्ञात करना है साइन और सेक, ठीक है। तो साइन में तो पी बाई एच होता है, तो एच तो हमको पता नहीं है, तो पहले आप एच को फाइंड कर लीजिए कि एच इसका है कितना, उस एच को पहले हमको ज्ञात करना होगा। तो एच जैसा कि हम सिखाएं कि एच यानी कि कर्ण को बोला गया है एच, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया हाइपोटेनियस। अगर एच फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आधार को और लंब को आपस में जोड़ देने से कर्ण फाइंड हो जाता है। तो अगर आप कर्ण निकालना चाहें तो रूट ओवर इस पर कर दीजिए 15 पर स्क्वायर, आप प्लस ये हो जाएगा 8 पर स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 यानी 225 प्लस 64। अगर इसको अगर हम आपस में जोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा 9, 8 और 2। तो इसका अगर स्क्वायर रूट अगर निकालिएगा तो निकल के आएगा 17, यानी ये हो गया आपका 17। हमको तीनों साइड फाइंड हो गया, और जब तीनों साइड फाइंड हो गया तो आराम से आप कह सकते हैं कि साइन ए बराबर ए थीटा, आपको वही बता रहा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि साइन बराबर होता है पी बाई एच, तो पी जो बन रहा है वो 15 और एच जो बन रहा है वो 17। और उसके बाद सेक ए बोला है, तो सेक बराबर जो होता है वो एच बाई बी होता है। तो यहाँ पर में एच जो बन रहा है वो 17 और ए बता रहा है, ए यानी कि थीटा वही है, तो यानी बी जो बन रहा है यहाँ 8। तो ये दोनों, ये और ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।